बजट 2025 में और भी बुरी खबर आ गई है क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। पहले तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 30% टैक्स लगाया था जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स प्रॉफिट करते थे। Any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म 1% टीसीएस काटता था जब आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते थे क्रिप्टोस को। बट गवर्नमेंट अभी यहाँ तक भी नहीं रुकी है और भी स्क्रू टाइट कर दिए हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। तो आइए जानते हैं बजट 2025 में क्या चेंजेस हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए और क्रिप्टो होल्डर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2025 से पहले क्रिप्टो एक्सचेंज को और जो भी इंटरमीडियरीज थे जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं उसके लिए मैंडेटरी कर दिया था कि वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड हो, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कौन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है और गवर्नमेंट उससे रिपोर्ट्स मांग सके। दूसरा, 7 मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, इन सबको कवर कर लिया था पीएमएलए एक्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कोई भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता है थ्रू क्रिप्टो करेंसी तो वो पीएमएलए एक्ट के अंदर कवर होगा और जो भी उसकी पेनल्टीज हैं, फाइन्स हैं, पनिशमेंट है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मगर गवर्नमेंट इतना करने के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को नहीं रोक पा रही है, जो कि आज भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने और भी टाइटन रूल कर दिए हैं बजट 2025 में। तो पहला जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 285AA। तो अब ये क्या है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन उनके थ्रू हो रहे हैं वो उनको रिपोर्ट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो ट्रांजैक्शन तो पहले भी रिपोर्ट हो रहे थे जब आप अपना क्रिप्टो सेल कर रहे थे इन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपका एक्सचेंज प्लेटफॉर्म 1% टीसीएस काट रहा था और गवर्नमेंट को इसके थ्रू खबर मिल रही थी कि आपने सेल किया है। और जब आप अपनी आईटीआर फाइल भी कर रहे थे वो आपको ईआईएस में ऑटोमेटिकली रिपोर्ट भी हो रहा था। बट फिर भी इस सेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग P2P ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो जब P2P ट्रांसफर होता है तो वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं होता, देयरफॉर ये ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट गवर्नमेंट तक नहीं मिल रही थी। तो P2P ट्रांसफर भी अपने आप एक टेक्निकल चीज है। P2P का मतलब ये है कि विदाउट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से आप या तो अपने बिनेंस अकाउंट, WazirX, CoinDCX में अपना ट्रांसफर कर रहे हो या आप अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से दूसरे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ट्रांसफर करा रहे हो। तो अब अगर आपने सेल के अलावा P2P ट्रांसफर किया है या किसी से परचेज भी किया है और आपने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में जो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है उसमें आपने होल्ड करे हैं ऐसे क्रिप्टो, तो इसकी भी खबर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को देने वाला है। देयरफॉर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय आपको इसकी रिपोर्ट भी, जो भी आप वर्चुअल डिजिटल एसेट होल्ड कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। दूसरा जो मेजर अपडेट आया है बजट 2025 के अंदर वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट को अनडिस्क्लोज इनकम की डेफिनेशन के अंदर कवर कर लिया है। तो इसका क्या इंपैक्ट है? तो इससे पहले हम समझते हैं अनडिस्क्लोज इनकम की डेफिनेशन क्या थी बिफोर बजट 2025। अंडर सेक्शन 158B, अनडिस्क्लोज इनकम इंक्लूड्स एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स और एनी एक्सपेंडिचर और इनकम। इसका मतलब है कि एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल एसेट अगर सर्च में या इनकम टैक्स रेड में मिल गया तो वो अनडिस्क्लोज मनी माना जाएगा। तो बजट 2025 से पहले ये क्लियर नहीं था अनडिस्क्लोज इनकम में अगर आपकी इनकम क्रिप्टो में है, लाइक आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में, और अगर वो सर्च में या रेड में पाए जाते हैं तो वो अनडिस्क्लोज डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। बट अब ये क्लियर हो गया है अगर क्रिप्टो भी इनकम टैक्स सर्च में और रेड में पाया जाता है तो वो अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। अब जब बात छिड़ी है इनकम टैक्स सर्च की और रेड की तो इसका भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स सर्च और जो रेड होती है वो होती है अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 132 पावर देता है इनकम टैक्स ऑफिसर को, वो एक सर्च एंड सीजर ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कि किसी के पास अनडिस्क्लोज इनकम है। तो मान लेते हैं इनकम टैक्स रेड में इनकम टैक्स ऑफिसर को अनडिस्क्लोज इनकम मिली है और उसके अंदर क्रिप्टो वॉलेट भी मिला है, तो अब क्या होगा? तो देखिए, इनकम टैक्स असेसमेंट करने की जो पावर है वो सेक्शन 132 में नहीं है। 132 सिर्फ ये पावर देता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर सर्च एंड सीजर ऑपरेशन कर सकता है, दैट्स इट। तो पावर कौन देता है? जो अनडिस्क्लोज इनकम को जो फाइंड कराए उस पे टैक्स भी लगाएं और पेनल्टी लगाएं, तो वो सेक्शन है 153A। अब 153A क्या बोला है? तो 153A ये बोलता है कि किसी के पास अनडिस्क्लोज इनकम मिली है तो इनकम टैक्स ऑफिसर लास्ट 6 इयर्स की इनकम टैक्स असेसमेंट दोबारा कर सकता है, चाहे
असेसमेंट ऑलरेडी हो रखी हो और अगर अनडिस्क्लोज इनकम 50 लाख से ऊपर मिली है तो वो असेसमेंट 10 साल तक की भी हो सकती है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो मान के चलते हैं आपके पास कोई क्रिप्टो इनकम थी, वो लास्ट 10 ईयर में आपने अर्न करी थी बट आपने डिस्क्लोज नहीं किया था इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो देयरफॉर वो अनडिस्क्लोज इनकम पे भी 10 साल के बाद भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है और प्लस हैवी पेनल्टी भी आपके ऊपर लगेगी। तो मोटा मोटा ये है बजट 2025 में ये मेजर चेंजेस आए हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज अब आपका सेल ही नहीं बस परचेज भी, या आपने जो ट्रांसफर किया है क्रिप्टो दूसरे को या आपने ट्रांसफर करके P2P से लिया है तो ये सारे ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट करेगा। दूसरा, क्रिप्टो एसेट भी अनडिस्क्लोज इनकम के अंदर कवर हो गया है, देयरफॉर आपने क्रिप्टो एसेट 10 साल पहले भी अर्न किया हो तो उस पे अब आज भी आपको टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों मैं एज अ सीए और मेरी टीम मिलके बिजनेसेस की इंक्लूडिंग क्रिप्टो होल्डर्स की हेल्प करती है टैक्स फ्री जोन कंपनी सेटअप करने में, और अगर आपको भी ऐसा कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप फ्यूचर के अपडेट्स मिस ना करें।